तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं विपश्यना मेडिटेशन के बारे में। विपश्यना मेडिटेशन जिसको कि आज पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। लेकिन क्या वो विपश्यना मेडिटेशन के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं? जी नहीं। विपश्यना मेडिटेशन को जितने भी लोग करते हैं उनमें से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी है। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनको की पूरी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी ना छूट जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं विपश्यना मेडिटेशन के बारे में। दोस्तों विपश्यना का मतलब होता है विशेष प्रकार से देखना। और विपश्यना भगवान बुद्ध के द्वारा इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को दिया गया एक बहुत ही अनुपम उपहार है, जिसके द्वारा वो अपनी मुक्ति या जो भी एनलाइटमेंट के लिए कर सकते हैं इसको यूज। भगवान बुद्ध जब अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे तो वो उसको कहीं ना कहीं उसको नोट कर लिया जाता था। और लेकिन विपश्यना मेडिटेशन को उनके जाने के लगभग 500 वर्ष के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया। उनके शिष्यों ने इसको दो बुक में इसका विवरण जो भी पूरी विधि है वो देखने के लिए मिलती है। और जो बुक हैं वो दोनों ही बुक पाली भाषा में लिखी हुई है, जिनके नाम है, एक का नाम है दिग् निकाय यानी कि प्रवचन संग्रह, और दूसरी का नाम है मध्यम निकाय, उसका मतलब होता है मध्यम प्रवचन संग्रह। तो दिग् निकाय के महासतीपत्थान सुत्ता में और मध्यम निकाय के सतीपत्थान सुत्ता में इसके बारे में पूरी विधि दी गई है। भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनके शिष्यों के भी दो पार्ट हो गए, दो गुट बन गए, जिनमें से कि एक थेरवाड़ा और एक महायान। काफी समय के बाद अब 19th सेंचुरी में जो थेरवाड़ा ग्रुप है, उनके जो शिष्य थे, उनकी जो थेरवाड़ा ग्रुप को मानते थे, उन्होंने इसको आगे इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इसको आगे बढ़ाया और इसको आम लोगों में के बीच में दोबारा से लेके आए। तो लगभग 1950 में यानी कि 1950 में इसको उन्होंने वापस से शुरू किया, लोगों को, आम लोगों को सिखाना। इंडिया में ये लगभग लगभग 1976 में वापस आया। और जो लोग बुद्ध धर्म को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे, उनको भी ये सिखाया जाने लगा। इस तरह से इंडिया में इसका वापस से प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ। जो महाशक्तिपतान सुत्ता है उसमें विपश्यना मेडिटेशन के 4 चरण बताए गए हैं, यानी कि 4 पार्ट में इसको किया जाता है। तो पहला है कायानुपासना, दूसरा है वेदनानुपासना, तीसरा है चित्तानुपासना और चौथा है धम्मानुपासना। कायानुपासना मतलब अपने शरीर को, अपनी पूरी फिजिकल बॉडी को एक विशेष प्रकार से देखना। वेदनानुपासना मतलब आपकी जो भी फीलिंग्स हैं उनको भी एक विशेष प्रकार से देखना। चित्तानुपासना मतलब आपके जो भी मन में, जो भी आपका मन है, जो भी आपका माइंड सोचता है, उसको एक विशेष प्रकार से देखना। और धम्मानुपासना उसका अर्थ होता है कि यानी कि धर्म, जिस धर्म को आप मानते हैं या फिर जो कॉस्मिक लॉ है उसके बारे में जानना या उसको एक विशेष प्रकार से देखना। पूरे विश्व में जितने भी लोग विपश्यना मेडिटेशन को करते हैं वो उसके यानी कि फर्स्ट पार्ट कायानुपासना के बारे में ही जानते हैं और उसी को पूरा ही विपश्यना समझ लिया जाता है। कायानुपासना में जो अपनी फिजिकल बॉडी के बारे में करते हैं उनमें सबसे पहले जो कायानुपासना का भी जो एक चरण होता है स्टार्ट करने के लिए, वो है आनापान सती। आनापान सती का मतलब होता है कि जो अपनी सांसें आना जो आती हैं, अंदर आती हैं या जो बाहर निकलती हैं, उनको देखना। तो जब हम आनापान सती करते हैं तो हम सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हैं, जो सांसें अंदर आ रही हैं या सांस बाहर जा रही हैं, पूरा फोकस अपनी सांसों पर रखा जाता है। वो भी एक खास, उसकी एक खास वजह है। वजह ये है कि जो हमारा दिमाग है वो हर 45 सेकंड्स में यानी कि हर 45 सेकंड्स में अपने विचारों को चेंज करता रहता है, और ये साइंस ने भी प्रूव किया है। तो जब हम अपनी सांसों पर फोकस करते हैं तो उसका एक पर्पज ये होता है कि जो भी हमारा जो पैटर्न है सांस उसका, विचारों का चेंज होने का हर 45 सेकंड्स का, ताकि हम उस पैटर्न को क्रैक कर सकें, उस पैटर्न को तोड़ सकें।
जैसे ही हम उस पैटर्न को तोड़ पाते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है, और हमारे दिमाग में जो पूरे दुनिया भर के जो तरह तरह के विचार चलते रहते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है। विचारों को कम क्यों किया जाता है, इसके पीछे के जो मैं एक रीजन आपको बता रहा हूँ, वो एक रीजन ये है कि हम पूरी जो अपनी दिनचर्या होती है हमारी, जो चलती रहती है, उसमें तरह तरह के विचार हमारे माइंड में आते हैं। यानी कि लगभग लगभग 15,000 विचार हम एक दिन में अपने काम करते हुए में हमारे दिमाग में आते हैं। जितने वो विचार जो होते हैं वो तरह तरह के विचार होते हैं, उनमें बहुत सारे विचार नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव विचार होते हैं, यानी कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी जब सोचते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, तो इस तरह की जो नेगेटिविटी आपके पूरे दिन में आपके जो शरीर में आती है, वो आपकी जो शरीर की जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, या आपके शरीर में जो 72,000 नाड़ियां जो हमारे शरीर में बताई जाती हैं, जो कि ऊर्जा को पूरे हमारे शरीर में प्रवाह करती हैं, जिनके थ्रू ऊर्जा प्रवाह होती है, उनको धीरे धीरे जगह जगह पर ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम अपने माइंड से सोचते हैं, तो इसलिए सबसे पहले जो नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता है वो हमारे क्राउन चक्र पर और थर्ड आई पर पड़ता है। और जो हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति आती है, प्राण ऊर्जा आती है, वो क्राउन चक्र के थ्रू ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। यानी कि एक तरीके से जो हम पूरे दिन में करते हैं, उस दौरान हमारे शरीर में बिल्कुल भी जो प्राण ऊर्जा है, यानी कि जो ईश्वरीय शक्ति है, उसका प्रभाव हमारे शरीर में नहीं हो पाता। और जब शाम होते होते तो हम धीरे धीरे पूरी तरह से थक जाते हैं। आप जो थकान महसूस करते हैं शाम को, उसका रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन यही है। थोड़ी बहुत जो एनर्जी हमें भोजन से मिलती है, उसकी वजह से हम अपना जो बाकी का काम है रात तक का, वो कर पाते हैं शाम तक का। लेकिन जब हम रात को सोते हैं और हमारा दिमाग शांत होता है, तब थोड़ी बहुत जो एनर्जी, यानी कि उस समय पर जो हल्का सा जो हमें एक रास्ता मिलता है एनर्जी को अंदर आने के लिए क्राउन चक्र के थ्रू, वो इतनी एनर्जी हम ले पाते हैं कि हम उससे अगले दिन का काम फिर से कर सकें। तो इसी के लिए आनापान सती को किया जाता है, कि ताकि हम अब दिन में कभी किसी एक समय निकाल के थोड़ा सा हम ध्यान करें, और इसमें जिसमें कि हमें हमारा पूरा जो दिमाग है पूरी तरह एक शांत हो, यानी कि एक विशेष फ्रिक्वेंसी पर चला जाए, जिसको कि अल्फा या उसकी जो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी होती हैं उनमें चला जाए। और उस समय पे आप, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब आप हमारा जो माइंड है वो एक विशेष फ्रिक्वेंसी में चला जाता है, तो हमें उस समय पर ध्यान की जो एक अवस्था होती है, उस समय पर हमें सबसे ज्यादा प्राण शक्ति मिलती है, यानी कि ईश्वरीय ऊर्जा मिलती है। जब हम लंबे समय तक ध्यान करते हैं, यानी कि आप 10 डेज या 15 डेज, 20 डेज, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर रहे हैं, तो उस समय में हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। जो एनर्जी मिलती है वो धीरे धीरे जो हम पूरे दिन जो काम करते हैं, यानी जो जितनी भी नेगेटिविटी इकट्ठा करते हैं, उसको तो हमारी बॉडी से दूर करती ही है, प्लस जो इतने लंबे समय तक जो हमारे शरीर में जो नेगेटिविटी चलती आ रही है, उसको भी धीरे धीरे क्लीन करना शुरू कर देती है। इसको बोलते हैं जो ये क्लीनिंग होती है, इसको बोलते हैं मतलब जो नाड़ी शोधन। ये कायन उपासना का ही एक पार्ट है, इसमें कि इसको हम नाड़ी शोधन बोला जाता है। नाड़ी शोधन जब शुरू होता है, तो जो भी मेडिटेशन करने वाले होते हैं, उनको इस दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है। उस पेन होने का रीजन जो होता है वो यही होता है कि जहां जहां पर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं, यानी कि जो नेगेटिविटी की वजह से जो हमारा शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है, और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं, जैसे शुगर होना, बीपी होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, कैंसर होना, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, उन सबको जो धीरे धीरे क्लीनिंग उनकी शुरू होती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी में आती है और उनको क्लीन करना शुरू करती है, ठीक करना शुरू करती है। तो जहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है, उनको वहां पर सबसे ज्यादा पेन होता है। बहुत लोग इस पेन की वजह से मेडिटेशन को आगे करना छोड़ देते हैं, और वो यहीं पर वो गलती करते हैं। क्योंकि जब आप मेडिटेशन को रेगुलर करते हैं, तो धीरे धीरे ये सारी जो बीमारियां हैं, जितना भी पेन है, ये होना बंद हो जाता है, और हमारा शरीर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। आप इसके लिए कोई मेडिसिन, मैं तो कहूंगा कि नहीं लेनी चाहिए। वो आपकी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको की बीमारी किस तरह की है।
लेकिन हम तो लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि जब मेडिसिन भी वही काम करती है कि एनवायरनमेंट आपको देती है, और आपकी बॉडी लेकिन हील तो अपने आप को स्वयं ही करती है, जितनी भी उसको ईश्वरीय ऊर्जा मिलती है उसके द्वारा। तो जब बॉडी क्लीन होना शुरू हो जाती है तो इसका भी एक जो मेडिटेशन करते हैं उसका अनुभव भी वो इसी तरह से कर पाते हैं कि जब उनको पेन होना शुरू होता है, ऐसा नहीं कि सभी लोगों को पेन होता है, बहुत लोगों को केवल 2-3 दिन में ही क्लीन हो जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा लंबा समय लगता है, जैसे कि 10 दिन 8 दिन, या और थोड़ा लंबा समय, जैसी उनकी बीमारी उस तरह से और भी लंबा समय लग जाता है। जब उनकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो चुकी होती है हर तरीके से, तो उनके जो एनर्जी पॉइंट्स हैं वो भी वापस से एकदम से एक्टिवेट हो चुके होते हैं, वो चार्ज हो चुके होते हैं अच्छे से, और आपकी जो जितने भी चक्रास हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में जो मेन 7 जो एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, 7 चक्रास, वो भी वापस से अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। और उनमें जो सबसे मेन कार्य जो होता है कायन उपासना में, जिसके बाद में वो होता है थर्ड आई का ओपन, साथ में आपके क्राउन चक्र का ओपन। थर्ड आई का ओपन होने का मतलब है कि आप यूनिवर्स जो हमारी जो ईश्वरीय है शक्ति, उससे जुड़ना आपका आरंभ हो जाता है, और आपको बहुत अच्छे तरह तरह के एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाते हैं। आप जो चाहे आप वो देख सकते हैं, आपको बहुत सारे अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका क्लेयरवॉयंस होना है, क्लेयरवॉयंट होना, जो भी आपके सेंसेस हैं उनको एक्टिवेट हो जाना, आप किसी भी मतलब जो बहुत हायर एनर्जी होती हैं आप उनसे मिल पाते हो, उनको देख पाते, मतलब उनको अनुभव कर पाते हो, उनको फील कर पाते हो। आप किसी के भी बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को देखना चाहते हैं, अपना जो आकाशिक रिकॉर्ड जिसको बोला जाता है उसको देखना चाहते हैं, ये सारे कार्य आप करना इजीली स्टार्ट कर देते हैं। और भी इसके बारे में जितना कम बताया जाए उतना कम है। लेकिन जब ये जो कायन उपासना का जो हमारा जो नाड़ी शोधन वाला पार्ट शुरू होता है, तो यहाँ तक आते आते बहुत लोगों को इसकी जो पेन होना शुरू होता है, उनको प्रॉब्लम होना शुरू होती है। किसी को बैक में बहुत ज्यादा पेन होता है, किसी को पैरों में प्रॉब्लम होती है, किसी को कहीं प्रॉब्लम होती है, तो वो इसको यहीं पे करना बंद कर देते हैं, स्टॉप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भी हमारे पर नहीं बैठा जाता है, हम इतनी देर तक नहीं बैठ पाते हैं, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका आपको रीजन पता लगा होगा कि मतलब कि ये ऐसा क्यों होता है। बहुत लोगों को चींटियां चलने का आभास होता है, अपने पूरे शरीर में वाइब्रेशन उनके होने शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को ईचिंग की प्रॉब्लम होना शुरू, जो ये स्टार्टिंग जो होते हैं वो ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाना, इस तरह की चीजें होना। किसी को शोल्डर में पेन होना, किसी को हाथों में पेन होना, किसी को बैक में पेन होना, ये इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये सब नाड़ी शोधन के सिम्टम्स होते हैं। अगर आप इसको रेगुलर करेंगे तो धीरे धीरे सिम्टम्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपकी पूरी पूरी बॉडी है वो शुद्ध होना शुरू हो जाती है। तो ये जो एक पूरा जो ये जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है कायन उपासना। इसी तरीके से जो हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको किया जाता है, लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो इससे बिल्कुल ही अलग है। कायन उपासना जो है वो हम बैठकर करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, लेकिन जो वेदनानुपासना या चित्तानुपासना या जो धम्मानुपासना है, इसको हम अपने पूरे दिन यानी कि 24 आवर्स हम इसको उठते बैठते चलते फिरते इनको किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम ये सब चीजें बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो सब चीजें कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप वो सब जानकारियां चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं उसमें आपको एक गाइडेड मेडिटेशन का वीडियो आएगा, जिसमें कि मैं आपको विपस्सना में जो मेडिटेशन है अपनी कायन उपासना के लिए, उसकी पूरा एक आपको एक गाइडेड मेडिटेशन बनाकर इसमें आपको रिलीज करेंगे चैनल पर। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप उसको मिल जाए आपको। हमें लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आप इसकी जो जानकारी दी हुई है आप इससे बहुत सारा लाभ उठाएंगे, और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इससे लाभ लें, तो प्लीज इसका जो वीडियो का लिंक है आप प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इससे पूरा लाभ ले सकें। आप अगर किसी और विषय पर, किसी भी तरह के विषय पर जो भी मतलब आध्यात्मिकता से जुड़ा हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो, रेकी से जुड़ा हो, एंजल्स से जुड़ा हो, किसी भी तरह के किसी विषय पर अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं, आप में चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाकर आपके साथ बहुत सारी जानकारी शेयर करूं उसके बारे में, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिया गया है। आप उनमें जो भी आप इच्छा है आपकी, इसके बारे में भी आप जानकारी चाहते हैं,
आप उसके बारे में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया है, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।